बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखते हैं अपन यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ मास जो है, तो ये रोटेशनल मोशन में का एक टॉपिक है। अब सेंटर ऑफ मास मरकज़ कमियत, इसकी तारीफ़ जो है तो कुछ इस तरह से है कि भाई थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखो एक मरतबा, और आपके पास में ऊपर जो है तो देखो डायग्राम बनाई हुई दिख रही, जो कि इसका शेप ऊपर एक महवर दिखाई देगा आपको शक्ल में, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और R1 R2 R3 ये ज़रात का दरमियानी फासला M1 M2 M3 डैश Mn तक जो है, तो ये ज़रात की कमियत है बिलतरतीब। और V1 V2 V3 जो है अप टू द Vn, ये जो है तो ज़रात की रफ्तार है। वहाँ पे नुक्ता O उसका मरकज़ है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ से एक बात हमको एक समझना है कि जो जिस्म ख़ास तौर से ये इसी के लिए है कि भाई सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आमतौर से होता ये है कि हम लोगों को पता होता है कि भाई जो शय शक्ल जसामत हजम रखती है, ठीक है, कमियत रखती है, तो आमतौर से हमको उनका सेंटर ऑफ मास मालूम होता है हमको। लेकिन जो चीज़ें, जो जिस्म, जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक शेप साइज़ जसामत शक्ल इबाद नहीं रखती, तो आमतौर से हमको उसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन एक आम फहम के लिए कुछ हम मुनासिब मिसालों के ज़रिए भी इसको समझेंगे आगे। एक इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, आप सामने जो है तो मैं कुछ पोर्शन को हाईलाइट करता हूँ कि भाई मरकज़ कमियत किसे कहते हैं? कि किसी जिस्म में पाए जाने वाला ऐसा नुक्ता जहाँ जिस्म की तमाम कमियत को मरकूज़ समझा जाता है, कमियत का मरकज़ कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया पोर्शन को। अब या ऐसा नुक्ता जहाँ पूरे जिस्म की कमियत एक नुक्ते पे आके बैलेंस हो जाती है, मरकूज़ हो जाती है, वहाँ पे पूरे जिस्म का वज़न सिफर हो जाता है, तो ऐसे नुक्ते को कमियत का मरकज़ या मरकज़ कमियत कहते हैं। सेंटर ऑफ मास CM भी कहा जाता है। देखिए आप सामने जो है तो एक शख्स जो है तो इसको एक रस्सी से बांध दिया गया है, रस्सी से बिल्कुल सेंटर में। अब जैसे ही थोड़ा सेंटर आगे की जानिब लिया गया या पीछे की जानिब लिया गया, तो आप देखो उस जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ गया, यानी उसका सेंटर ऑफ मास हला, मतलब उसके जिस्म की मियार हरकत तब्दील हो गई। उसी तरह अगर हम देखेंगे कि भाई अब जब इसको दो सिरों के दरमियान बांध दिया गया और एक तरफ का हिस्सा छोटा एक तरफ का बड़ा कर दिया गया, तो इसमें आपको देखने में आएगा कि भाई ये जिस्म जो है तो जिस तरफ का हिस्सा छोटा हो रहा और जिस तरफ का बढ़ रहा है, तो बिलतरतीब जिस्म जो है तो बाकायदगी से उसका सेंटर ऑफ मास हिल रहा था। इसलिए जिस्म का सेंटर ऑफ मास हिल रहा था, उस वजह से जिस्म की हरकत में तब्दीली आ रही थी। ये हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आने वाला बहुत अहम हिस्सा है फ़िज़िक्स का। मुझे ऐसा लगता है कि भाई तकरीबन ये एक सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली हर हरकत में तब्दीली जो पैदा करता। हम अचानक जो गिर जाते हैं, सीढ़ियों पे जो चढ़ना हमारा होता, हमारा बैलेंस जो मिस होता, हम हमारे सेंटर ऑफ मास को छोड़कर, ऐसा कभी होता कि हम सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त अचानक से पीछे की जानिब झुकाव देके ऊपर चढ़ते? नहीं, हम सामने की जानिब झुकाव देके क्या करते हैं? चढ़ते हैं। जब उतरते वक्त हमारा वज़न जो है थोड़ा हल्का पीछे की जानिब होता है। ये हम कर क्या रहे होते हैं? हम हमारे सेंटर ऑफ मास को बिल्कुल बैलेंस कर रहे होते हैं। हरकत में हर एक, तकरीबन हर जिस्म का एक सेंटर ऑफ मास होता है। रोटेशनल मोशन में हम यही एक चीज़ जो है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास, अगर आपके सेंटर ऑफ मास ये समझ में आ गया
तो इंशाल्लाह आगे के नुकात भी आगे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।